इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट या फिर SRTN या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इस तरह से भी लिखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट की जगह पर फर्स्ट भी लिखते हैं कभी कभी। ओके, तो स्टार्ट करें। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? द प्रोसेस हुज रिमेनिंग टाइम रन टाइम इज़ शॉर्टेस्ट, यानी जिसका भी बचा हुआ टाइम है वो कम होना चाहिए, उसे हम पहले सर्व करेंगे। और ये जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट है वो क्या है? SJF था ना, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन है। प्रीएम्प्टिव क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, तो इसमें हमें याद ये रखना है कि जो भी रिमेनिंग टाइम है वो जिसका शॉर्ट होगा उसे पहले हमें एग्जीक्यूट करना है। ये एक रेडी क्यू है, ये हेड है और ये टेल है। ठीक है, ये पी हमारा CPU है। ये अभी असाइन है P0 को, जिसका 2 बर्स्ट टाइम है, और यहाँ पर इसका P1 का भी 2 है, और यहाँ पे P2 का 6 है, और यहाँ पे P3 का जो है वो 1 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो P2 है वो पीछे आ जाएगा, और ये जो P1 है वो भी पीछे आ जाएगा, और ये जो P0 है वो P1 की पोजीशन पर आ जाएगा, और ये जो P3 है वो सीधा CPU को असाइन होगा। यहाँ पे एनिमेशन में गलती हो चुकी है, ये जो P1 है वो भी पीछे हो जाएगा, ये जो P0 है वो P1 की जगह पर आ जाएगा, और ये जो P3 है वो इसे असाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका सबसे कम जो यूटिलाइजेशन हो वो कौन कर रहा है? P3 कर रहा है, क्योंकि P3 के पास 1 यूनिट ही इसे कवर करना है। तो इसमें ये जो हमारा क्राइटेरिया है वो P3 फुलफ़िल कर रहा है। इसमें डिसीजन आप कैसे लोगे? प्रीएम्प्टिव, यानी आपने अगर एक प्रोसेस सिलेक्ट की तो उसे आप पर्टिकुलर टाइम के लिए रन करोगे, और फिर उसका जो भी बचा हुआ टाइम है उसे बाकी सभी प्रोसेस के साथ कंपेयर करके आप फिर नेक्स्ट टर्म सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट प्रोसेस सिलेक्ट करोगे। ओके, व्हेन अ न्यू प्रोसेस अराइव्स इट्स टोटल टाइम इज कंपेयर टू द करंट प्रोसेस रिमेनिंग रन टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपने जो आपकी ओल्ड प्रोसेस है वो रन की। ठीक है, आप एक ऐसे मोड पर पहुंच चुके हो जहां पर अब न्यू प्रोसेस भी आ चुकी है। अब ये न्यू प्रोसेस के टाइम को आप अपने करंट प्रोसेस के रिमेनिंग टाइम से कंपेयर करोगे। ओके, इफ़ द न्यू प्रोसेस नीड्स लेस टाइम टू फिनिश देन द करंट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जो न्यू प्रोसेस है उसको कम टाइम लग रहा है करंट प्रोसेस से, तो क्या होगा कि करंट प्रोसेस जो है उसे हम सस्पेंड कर देंगे और न्यू जॉब को हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। पहले तो ये FIFO क्यू के थ्रू वर्क होगा, और इसमें क्या होगा, जो भी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग रन टाइम होगा उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, और जो फर्स्ट पोजीशन पर होगा उसे हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ये दोनों पॉइंट को अभी हम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, हम जैसा जिसका शॉर्टेस्ट रन टाइम होगा उसे हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है, वही है जो हमने अभी FCFS और FCFS और SJF में देखा था। पहले तो हम चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग किससे होगा? 0 से ही होगा। ओके, तो यहाँ पे 0 पर देखो, 0 पर कौन है? यहाँ पर सिर्फ P0 है ना, तो P0 यहाँ पर चलेगा, पर यहाँ पर P0 जो है सिर्फ यहाँ पर प्रीएम्प्टिव मोड है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम क्या है? प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव यानी वो पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पर असाइन होगा। यहाँ पर मोस्टली तो सब जन 1-1 ही लेते हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर 1-1 के लिए यहाँ पे सभी प्रोसेस को रन करेंगे। तो P0 जो है 1 यूनिट के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से वो 1 तक के लिए एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये दोनों जो है वो अराइव हो चुका है, P1 जो है वो अराइव हो चुका है, तो यहाँ पे अब कंपैरिजन होगा। ओके, यहाँ पर देखना P1 आ चुका है ना, तो P1 को हम पहले लिखेंगे, और जो P0 था ना, P0 को हमने यहाँ पे लिखा। ये क्या था? 10 था, और यहाँ पे ये 1 यूनिट चला ना, तो इसके लिए 10 - 1 9 हो जाएगा। अब क्या होगा वापस, ये अब इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है, तो हम किसे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है? P1 का है ना, तो हम P1 को 1-1 करके चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम P1 को एक एक करके भी चला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 2 करके भी चला सकते हैं जब ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक एक करके भी चला सकते हो, या फिर डायरेक्ट 2 के लिए भी चला सकते हो। हमने यहाँ पे 3 तक क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 3 पर जो है P2 अराइव हो जा रहा है, इसके लिए हमने इसे डायरेक्ट 2 के लिए चला दिया है। ओके, ये बात समझना अच्छे से। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो P1 था ना पहले, अब P1 जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, इसके लिए P0 जो है ऊपर आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो टॉप पर है वो P0 लिखा है। P0 जो है वो 9 था, और अभी हमने P1 को 2 यूनिट और चलाया, तो यहाँ पे P1 जो है 6 - 2 होकर
4 हो जाएगा, पर उससे पहले जो है P2 अराइव हो चुका है, तो P2 को हम बीच में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप कंपेयर करो, सबसे कम टाइम किसका है, P2 का ना, तो आप P2 को एग्जीक्यूट कर दो। ओके, तो P2 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया 5 तक। ठीक है, अब 5 पर आ चुके हैं और ये जो P2 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब P0, P1 और P3 बचे हैं। ओके, तो अब देखते हैं P0, P1 एंड P3। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे टाई हो चुका है, P1 का भी 4 रिमेनिंग टाइम है और P3 का भी 4 रिमेनिंग टाइम है। तब आपको क्या करना होगा कि जो पहले आया है ना उसे पहले एग्जीक्यूट करना होगा। यानी P1 है वो पहले आया है, ये 1 पर और ये 5 पर आया, तो P1 जो है 1 पर आने की वजह से P1 को आप पूरा एग्जीक्यूट कर दो यहाँ पर, क्योंकि अब हम डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, 1-1 करके चलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट 4 के लिए रन करवा सकते हो। तो यहाँ पे 4 + 5 क्या होगा, 9। ओके, अब इसमें से सबसे कम कौन है, P3 ना, तो P3 को आप 4 के लिए चला दो। 9 + 4 13 और ये कितना है 9, 9 + 13 22, तो ये आ जाएगा आपका P0। ओके, अब स्टार्ट करें फिनिश टाइम। फिनिश टाइम में क्या देखना होगा, P0 का आपको राइट देखना है, पर ये वाला P0 नहीं, आपको यहाँ से राइट टू लेफ्ट में देखना है। ठीक है, P0 का यहाँ पे कितना है 22, तो यहाँ पे आपको 22 लिखना है, ना कि 1 मत लिख के आ जाना। और P3 का है वो क्या है, P2 जो है वो होगा 5 और P1 जो है वो होगा 9। यहाँ पे 3 है तो 3 मत लिख के आना, यहाँ पे P1 क्या होगा 9 होगा और P2 क्या होगा 5 और जो P3 है वो होगा हमारा 13। ओके, टर्न अराउंड टाइम क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 22 तो 22 ही रहेगा, 9 - 1 8, 5 - 3 2, 13 - 5 दैट इज़ 8। ओके, वेटिंग टाइम क्या था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 22 - 10 दैट इज़ 12, 8 - 6 2, 2 - 2 0, 8 - 4 4। ओके, अब आप इसका एवरेज निकाल दो और इसका भी आप एवरेज निकाल दो, यानी ये प्लस करो और इसे 4 से डिवाइड कर दो, ये प्लस कर दो और इसे 4 से डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाएगा आपका एवरेज टाइम दोनों के लिए। तो इसके अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें जो है लेस वेटिंग टाइम है। ठीक है, इसके पहले जो भी हमने देखे थे उसके अंदर इसका जो है 4.5 है, इससे पहले जिसका हमने देखा था उसका वेटिंग टाइम शायद 7.25 के आसपास था, इसका जो है उससे भी कम है, यानी 4.5 है। तो इसमें पहला एडवांटेज आएगा लेस वेटिंग टाइम। सेकंड है क्वाइट गुड रिस्पॉन्स फॉर द शॉर्टेस्ट प्रोसेस। ठीक है, इसका नाम क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग है ना, ये क्या है ऑलरेडी SJF का प्रिमिटिव वर्जन है, तो इसमें जो भी एडवांटेजेस है वो भी सेम ही है और डिसएडवांटेजेस भी है वो भी सेम ही रहेंगे इसमें। यानी इसमें जो भी हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है उसे एस्टिमेट करना इसमें डिफ़िकल्टी आएगी, और जो स्टारवेशन है वो लॉन्ग प्रोसेस के लिए पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉर्टेस्ट जॉब है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है इसके लिए। और फिर है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड इज़ देयर। ठीक है, यहाँ पे अभी वो समझाना थोड़ा ऊपर से जाएगा, इसके बाद जो हमारा आगे जो एक आएगा जिसके अंदर प्रिमिटिव के थ्रू हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये पॉइंट हम अच्छे से समझेंगे। ओके, यहाँ तक रखते हैं।